एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करे जहां पहाड़ चलते फिरते हों, जहां गहरे नीले समंदर के दिल में एक ऐसी मखलूक आबाद हो जो हमारी ज़मीन की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और शायद सबसे पुरअसरार जानदार हो। एक ऐसा देव हैकल जानवर जो कभी खुश्की पर चलता फिरता था, फिर लाखों साल की इर्तकाई कहानी के बाद समंदर की गहराइयों का बादशाह बना। आज हम इस अजीम अलशान मखलूक की पूरी दास्तान सुनेंगे, इसकी इब्तिदा से लेकर इसके सुनहरी दौर तक, इंसानों के हाथों करीब अलमर्ग होने के अलमनाक दौर से गुजरते हुए। ये सिर्फ एक वहेल की कहानी नहीं, ये हमारे सैयारे की हमारी समझ। यही वो जानवर थे जो बाद में समंदरों की तरफ लूटे। लेकिन नीली वहेल की कहानी खास तौर पर तकरीबन 5 करोड़ साल पहले शुरू होती है। ये खुश्की पर रहता था, लेकिन शायद पानी के किनारे शिकार करता था। इसके कान की हड्डियों की साख्त बताती है कि ये आज की व्हील्स का इब्तिदाई आबाओ अजदाद था। ये पानी और खुश्की दोनों जगह रह सकती थी, मगर लड़ने में माहिर थी, जैसे आज के मगरमच्छ। और जैसी मखलूकात नमूदार हुईं, ये मुकम्मल तौर पर आबी हो चुकी थीं, पिछले पीर खो चुकी थीं और अपनी दम फ्लूक से तैरती थीं। तकरीबन 3 करोड़ साल पहले व्हील्स 2 बड़े गिरोहों में तकसीम होना शुरू हुईं। दांत वाली व्हील्स जैसे डॉल्फिन्स, पायलट व्हील्स और स्पर्म व्हील्स, और बालीन वाली व्हील्स। और यहीं पर नीली वहेल का रास्ता अलग होना शुरू हुआ। बालीन वाली व्हील्स ने अपने दांत खो दिए। उनकी जगह उनके मुंह में एक हैरत अंगेज ढांच, एक मुकम्मल जवान नीली वहेल 0.0 फुट 30 मीटर तक लंबी हो सकती है, जो तकरीबन 3 बसों के बराबर है। और इसका वजन यानी तकरीबन 33 हाथियों के बराबर। सिर्फ इसकी जुबान का वजन एक हाथी जितना होता है। इसका दिल एक छोटी गाड़ी जितना बड़ा होता है, और इसकी धड़कन खला से भी सुनी जा सकती है। इसकी शरियानें इतनी वसी हैं कि एक छोटा बच्चा उनमें तीर सकता है। और इसकी आवाज़, नीली वहेल ज़मीन पर सबसे बुलंद आवाज़ वाले जानवरों में से एक है। इसकी गहरी धीमी सरगोशियाँ और गीत हज़ारों किलोमीटर दूर तक पहुँच सकते हैं। ये आवाज़ें राब्ते, रिश्ते बनाने और मुमकिना तौर पर समंदर की गहराइयों में रास्ता तलाश करने के लिए इस्तेमाल होती है। गहरे समंदर की तारीकी में उधर उधर बिखरी हुई ये देवहैकल मखलूकात एक दूसरे को पुकारती हैं, एक ऐसा गीत गाती हैं जो सदियों पुराना हो। नीली वहेल की जिंदगी का एक अहम राज इसकी ग़िज़ाई महारत में छुपा है। ये देवहैकल जानवर सिर्फ छोटे छोटे कनर्नल खाता है। दिन भर में ये 4 टन तक कनर्नल निगल सकता है। ये कैसे मुमकिन है? जब ये खाना खाती है तो अपना वसी मुंह खोल लेती है, जिसमें तकरीबन 90 टन पानी समा सकता है। फिर वो अपनी ताकतवर जुबान और गिले के पट्ठों को इस्तेमाल करते हुए पानी को बाहर धकेलती है, जबकि बालीन प्लेटें कनर्नल को रोक लेती है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो कुदरत ने लाखों साल में तरक्की दिया। एक छोटे झींगे को पकड़ने के लिए 100 फुट लंबा जानवर। ये सर्द पानियों में पाई जाती हैं जहां कनर्नल की बहुतात होती है, जैसे कि अंटार्कटिका, शुमाली बहरुल काहिल और बहर ओकियानूस के इलाके। गर्मियों में ये ज्यादा खाना खाने के लिए कुतबी इलाकों की तरफ जाती हैं, और सर्दियों में अफजाइश नस्ल के लिए खत्न इस्तिवा की तरफ गर्म पानियों की तरफ हिजरत करती है। हमल का दौरानिया 11 से 12 महीने का होता है। जमीन पर किसी भी जानवर से लंबा पैदा होने वाला बच्चा पहले ही दिन 23 फुट 7 मीटर लंबा और 2 से 3 टन वजनी होता है। ये बच्चा रोजाना 90 किलोग्राम से ज्यादा अपनी माँ के दूध पर पलता है, जो इंतहाई चिकनाई वाला और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। बच्चा तकरीबन 6 से 8 माह तक दूध पीता है। मादा आम तौर पर हर 2 से 3 साल बाद एक ही बच्चे को जन्म देती है। इस सुस्त रफ्तार अफजाश नस्ल का मतलब ये है कि आबादी में तेजी से इजाफा नहीं होता, खास तौर पर जब बैरूनी खतरात दरपेश हों। सदियों तक नीली व्हील्स अपने वसी समंदरों में महफूज थीं, लेकिन 19वीं सदी के वस्त में इंसानों ने अपनी महारत और हथियारों को इस कदर तरक्की दे ली कि उन अजीम जानवरों का शिकार मुमकिन हो गया। नीली वहेल खास तौर पर मतलूब थी क्योंकि इसके जिस्म से बहुत ज्यादा तेल हासिल होता था। घरों, फैक्ट्रियों और सड़कों पर रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाला तेल। इसके अलावा इसकी बालीन वहेल बोन भी कीमती थी, जो कुर्सियों को रेस्ट, छतरियों और कई दूसरी चीजों में इस्तेमाल होती थी। 20वीं सदी का आगाज नीली व्हील्स के लिए एक कलनाम का दौर था। सिर्फ एक ही मौसम सीजन में हजारों नीली वहीलें मार दी जाती थीं। अंदाजा लगाया गया है कि सिर्फ अंटार्कटिका के इलाके में
तकरीबन 3 लाख नीली वहीलें मार दी गईं। पूरी दुनिया में उनकी आबादी शायद 3,50,000 से घटकर सिर्फ 960 तक चंद हजार रह गई। ये एक खौफनाक तबाही थी। समंदर जो कभी उन देवहैकल मखलूकात की आवाजों से गूंजता था, खामोश हो गया। पूरी की पूरी नस्ल सफहा हस्ती से मिटने के करीब पहुंच गई। कई समंदरी खतों से तो ये मुकम्मल तौर पर गायब हो गईं, क्योंकि नीली व्हेल कनर्नल की आबादी को कंट्रोल करने और ग़िज़ाई अज्जा को गर्दिश में लाने में अहम किरदार अदा करती है। आखिरकार 960 की दहाई में दुनिया ने आंखें खोलीं। साइंसदानों, माहौलियात के कारकुनों और अवामी दबाव की बदौलत बैन अल-अक़वामी सतह पर इस तबाही को रोकने के लिए इक़दामात उठाए गए। ने नीली व्हील्स समेत कई बड़ी व्हील्स के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। कुछ ममालिक ने शिकार जारी रखा, लेकिन ज्यादातर दुनिया में ये पाबंदी मुअस्सर साबित हुई। नीली व्हेल की आबादी में सुस्त रफ्तारी से बेहतरी आई है। आज नीली व्हेल को कई नए खतरात का सामना है। जहाजों से टकराव, तेज रफ्तार बहरी जहाज अक्सर व्हील्स को जख्मी या हलाक कर देते हैं। खुराक की तलाश और नकल मकानी में खलल डालती है। वो भटक सकती हैं, शोर की वजह से जख्मी हो सकती हैं, साहिलों पर फंस सकती हैं। इससे कनर्नल की तादाद और तकसीम मुतासिर हो सकती है, जो नीली व्हेल की बुनियादी खुराक है। बर्फ पिघलने से उनके खाने के अहम इलाके भी बदल रहे हैं। प्लास्टिक, केमिकल्स और दीगर आलूदगियां व्हील्स के जिस्म में जमा होकर उन्हें बीमार कर सकती हैं, उनकी तौलीदी सलाहियत को मुतासिर कर सकती हैं और बिलवास्ता तौर पर उनकी खुराक कनर्नल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं। दुनिया भर में साइंसदान, तहफ़्फ़ुज़ पसंद और हुकूमतें नीली व्हेल को बचाने के लिए काम कर रही हैं।